गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी फाइंडर। मैं हूं चंदन सिंह, मैथ्स एजुकेटर, और आज आपके लिए कोऑर्डिनेट का एमसीक्यू लेकर आया हूं। एमसीक्यू जो कि आपके क्लास 10th के लिए एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग पॉलिनोमियल पढ़े हैं, नंबर सिस्टम पढ़े हैं, उसका भी आपको सीरीज प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे दोनों का एमसीक्यू का पूरा मिल जाएगा। और इसका हम लोग थ्योरी क्लास भी किए हैं, जिसमें कि हम लोग पूरी तरह से सॉल्यूशन एनसीईआरटी का दिया हुआ है कोऑर्डिनेट का, आप वहाँ से भी पहले थ्योरी को देख लो। तो आज का जो क्लास 10th का एमसीक्यू हम लोग देखेंगे। क्लास 10th टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यू टाइप का सारा क्वेश्चन होगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के बीच में शेयर कर लो। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलो, इन द गिवन फिगर O इज़ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट OA यानी यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, OA इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। एंड OABC इज अ स्क्वायर, ये एक पूरी तरह से स्क्वायर बन रहा है जिसका साइड 4, यानी ये भी 4, ये भी 4, और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस 4 दिया हुआ है। स्क्वायर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें से आपको सभी का पॉइंट पूछा जा रहा है। मुझे ये सब हम लोग डिटेल में चर्चा की है। आप अगर फर्स्ट बार देख रहे हो तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्री पढ़ लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको एनसीईआरटी में ही सॉल्यूशन करवाया था। इसमें बताया था कि ये एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश और ये बाई और बाई डैश होता है। इस पॉइंट, इस लाइन पे अगर कोई हो तो इसमें बाई बराबर 0, हर एक पॉइंट पे बाई 0 मिलेगा और यहाँ पे एक्स बराबर 0 मिलेगा। हर एक पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पे एक्स 0 मिलेगा, ठीक है, ये पूरे लाइन पे, और यहाँ बाई पे। उसी तरह से अब ढूंढो कि ए का क्या होना चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आप देख लो, बाई 0 होना चाहिए। और आपको यहाँ से यहाँ तक 4 है तो इसका मतलब 4 और 0। ए कितना मिल गया आपका, 4 0। बी क्या मिलेगा, देख लो, यहाँ से यहाँ तक का 4, यानी एक्स भी 4, बाई भी 4, तो ये आपका 4 और 4। सी आपको क्या मिलेगा, सी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बाई है, और इस पॉइंट पे यहाँ देख लो एक्स का वैल्यू क्या मिलता है, 0, तो यहाँ पे एक्स 0 और बाई 4। अब देख लो कौन सा ऑप्शन होगा, 4 0 4 4 और 0 4, कौन सा है इसमें। तो ए का वैल्यू, ABC पूछा, ध्यान देना इसमें सभी एक है, लेकिन इसमें सबसे पहले ए का बताना है। तो ए में कितना है, 4 0, तो देखो 4 0 ये मिला। बी का आपका दिया हुआ है 4 4 4 4, ये मिल गया। और सी है 0 4 0 4, ये तो आपका राइट आंसर ये हो गया। इसमें कंफ्यूज हो जाना, क्यों कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 4 0 0 4 4 4 सब एक तरह से है, लेकिन अरेंज करना है कि ए में क्या होगा, पी में क्या होगा, सी में क्या होगा। और इसको हम लोग ओरिजिन बोलते थे, तो ओरिजिन में कितना होता है, पॉइंट 0 0। तो ये पॉइंट अगर ओ पूछता आपको तो ये मिल जाता आपका 0 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ये रहा आपका, चलो इसमें आपको बताना है क्या, PQRS का पॉइंट, ये क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। पी कहाँ पे है, पी यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस 3 दिया हुआ ये बाई का हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का x, यानी p आपको मिला 2 और 3। पहले x लेना है फिर y, हमेशा कोऑर्डिनेट में ये x बनता है, ये y होता है। p के बाद q है, q को देखो आप, x यहाँ से यहाँ तक का 2, तो पहले 2 लिख लिए। यहाँ से ये बाई का जा रहा है, यहाँ ये बाई हुआ तो यहाँ लिख लो 4, ये बाई दिया हुआ है 4, तो 2 4, ठीक है। PQRS, R का आप देख लो, आप R का जब देखोगे यहाँ से, R का मिलने वाला है आपका, X देख लो यहाँ से -5 और 5, बाई क्या हो गया आपका, ये वाला 3, ठीक है। चलो
एस को जब निकालोगे तो एक्स को पहले यहाँ से यहाँ तक देखो एक्स, तो एक्स क्या हो गया 5, और वाई यहाँ से यहाँ तक का देख लो तो यानी ये 1 पे है, 1 पे है, इसका मतलब क्या हो गया माइनस, यहाँ -3 तो ये हो गया आपका -1। चलो, तो आपको किस में देखना है, उसमें ऑर्डिनेट सिर्फ पूछा गया है, ठीक है, ऑर्डिनेट सिर्फ पूछा गया है आपसे, तो ये ध्यान देना, p का 2 3 4। अब हम लोग एक चीज़ में आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाया था कि इसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं और इसको हम लोग अब्सीसा बोलते हैं। एक्स एक्सिस को अब्सीसा, एक्स का जो पॉइंट रहेगा उसको अब्सीसा, और वाई को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है, ऑर्डिनेट। तो आपको सिर्फ ऑर्डिनेट बताना है, ऑर्डिनेट का मतलब सिर्फ वाई का वैल्यू, तो ये पी का रहा, पी का वाई का वैल्यू क्या हो गया 3, तो एक आपको 3 मिल गया। अब क्यू में जाओ, क्यू में क्या है 4, तो यहाँ 4 मिल गया आपका ऑर्डिनेट। ध्यान रखना, इसको हम लोग अब्सीसा, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं अब्सीसा, और वाई को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो सिर्फ आपको क्या पूछा गया क्वेश्चन में ऑर्डिनेट, तो सिर्फ वाई का वैल्यू ही बताना। यहाँ से निकल गया आपका -3, और इसमें एस में देखो तो -1, देख लो ये ऑप्शन कहाँ पे है, तो आपका राइट आंसर मिल गया बी, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। इसमें करा कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P एज शॉन इन द डायग्राम बिलो, P का पॉइंट क्या आना चाहिए, देख लो। P में सबसे पहले आप क्या देखोगे x और y, तो x का डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ तक का x कितना 2 पे है, तो ये 2 मिल गया। y यहाँ से यहाँ तक का देख लो 3 पे है, तो ये 3 मिल गया। और ऑप्शन देख लो 2 3 कौन सा है, 2 3, ये मिला आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स of a rectangular whose length of the breadth are 6 and 4 respectively. Its one vertex is at the origin. The longer side is on x-axis and the one of the vertex lie on the second coordinate is इतना। अब इसमें से पूरा तरह से आपको दिया गया है। पहले तो आपको एक डायग्राम बनाना, ड्रॉ करना होगा। अब जैसे जैसे कहा है उसको करते जाओ, आंसर आ जाएगा x x डैश बाई और बाई डैश, ठीक है। इसमें क्या बोला है आपको कि सबसे बड़ा वाला जो लॉन्गर साइड होना चाहिए एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, और इसमें सेकेंड कोऑर्डिनेट में, यानी इसको हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ बोलते हैं। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में पिक्चर इसमें बनेगा रेक्टेंगुलर। तो कितना दिया हुआ है 6, लेंथ कितना दिया है 6, और सबसे लॉन्गेस्ट साइड भी 6, तो यहाँ लिख लो, यहाँ लिखो -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये आपका मिल गया एक पॉइंट एक्स एक्सिस का, क्योंकि यही वाला लेंथ चाहिए था। सेकेंड कोऑर्डिनेट बोला है, ये देख लो यहाँ पे सेकेंड कोऑर्डिनेट, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में ही हम लोग चलेंगे। और एक को आपको ओरिजिन पे बोल रहा है, ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन पे ले लिए। अब बाई एक्सिस पे जो कहाँ जाएगा 4 यूनिट ऊपर, तो यहाँ से आप 4 यूनिट ऊपर कर लो, 1 2 3 एंड 4। तो ये आपका मिल गया एक लेंथ ये। फिर इसके साथ यहाँ पे ड्रॉ करो एक 4 के ऊपर में इस तरह से, और यहाँ से ड्रॉ कर लेना एक 4 के पास से। तो ये आपका देखो एक रेक्टेंगुलर की तरह बन गया, जिसमें कि x सबसे लॉन्गेस्ट साइड बोल रहा था, तो ये हम x लॉन्गेस्ट साइड बोल कर दिए, ठीक है। अब आपको कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर आप इसको O मानते हो, इसको P मानते हो, इसको Q मानते हो और इसको R मानते हो, तो यहाँ तो ये कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 0 0, है ना, 0 0 मिल गया, ठीक है। अब देखो ये क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जब आओगे तो x क्या है -6 और y क्या है यहाँ पे x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है। q पे जब जाओगे तो q में देखना ये डिस्टेंस y का हो गया और ये x का हो गया, तो x यहाँ पे कितना है -6 और y कितना मिला प्लस में 4। चलो p में देखोगे तो x 0 होता है, तो 0 और 4। अब ये ऑप्शन आप देख लो किस में होगा, ऑप्शन आप देख लो किस में होगा। तो देखो 0 0 0 4 0 4 आ गया यहाँ पे,
-64 -64 और D -60, तो टी आपका राइट आंसर हो गया, डी आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग चलते हैं। द पॉइंट P इतना लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A, इतना और इतना। अच्छा, इसको भी आप पिक्चर से ड्रॉ करो तो इजी से आंसर आ जाएगा। मान लो 2 4 6 -2 -4 -6, ठीक है। इधर कोई पॉइंट हम लोग लेट कर लेते हैं -4, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया है, -4 और 2, -4 और 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा कोई पॉइंट, है ना। -4 और 6, -4 और 6 कहाँ पे जाएगा, -4 और 6 यहाँ पे आ जाएगा इसके सामने। और एक है आपको -4 -6, -4 और -6। तो देखो तीनों कहाँ पे लाई किया है, एक ही लाइन में लाई कर गया, यानी यहाँ से जब रखोगे आप तो देखो तीनों एक लाइन में लाई हो गया है ना। तो इसमें ये आपको -4 लेट किया था और ये आपका पॉइंट मिला कितना, -4 और 2, और ये आपका मिला -4 और 6, और नीचे वाला मिल गया आपका -4 और -6। तो ये क्या हो गया, ये जो बोला कि P जो है ये दोनों A B के लाइन पे है, तो ये अगर इसको आप P मान लो और A और B कर लो तो देखो एक ही लाइन में आ गया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रू इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। 6 को देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस से जब आप पॉइंट देखोगे द डिस्टेंस एक्स एक्सिस से देख लो, ये बनाते हैं। P कोई पॉइंट है 2 3, मान लेते हैं P कोई पॉइंट इधर आएगा और इसका नाम है 2 3। आपको एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा गया है, यानी कि अगर इसको ये ड्रॉ कर लो तो यहाँ से आपको अगर यहाँ से आपको पूछा गया है तो ये आपका क्या मिलेगा, 2 और 0 ना, एक्स एक्सिस 2 और 0 मिलेगा, और बाई डैश यहाँ से यहाँ तक का कितना लेंथ है, ये 2 है तो इसका मतलब x2 हो गया, और ये y, इसको और इसको अगर a मानते हो और इसको b मानते हो तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √अंडर x2 माइनस x1 प्लस by2 माइनस by1 का स्क्वायर, ठीक है। x1 x2, अगर a को इसको मान लो आप x1 और इसको मान लो by1, तो ये आपका मिल जाएगा x2 और by2। डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, फार्मूला x2 का वैल्यू 2 माइनस 2, ये तो आपको कितना मिल गया 0, और प्लस by2 का वैल्यू 3 और माइनस 0, इधर 3 कर लो, ये आपका 0 प्लस 9, अंडर रूट कर दो, यहाँ से निकल गया आपका प्लस -3। प्लस में देख लेंगे +3 यूनिट, -3 नहीं है तो +3 यूनिट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख लिए 3 यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही आपके एग्जाम में आएगा, बोथ के लिए, CBSE देख लो या NCE बिहार बोर्ड देख लो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलो, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P और Q, इसका डिस्टेंस निकाल लो, P और Q। पहले यहाँ लिखेंगे P में क्या है, -6 और 7 है ना, Q -1 और -5, इसको हम लोग बोलते हैं x1 by 1, ये हो गया आपका x2 by 2। अब P Q डिस्टेंस निकालते हैं तो इसका फार्मूला याद कर लेना आप, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस by2 माइनस by1 का स्क्वायर। अब x2 का वैल्यू लिखो यहाँ पे, x2 का वैल्यू क्या हो गया, ये -1, x1 का -6 है तो -6 यहाँ दे दो और इस पे स्क्वायर, by2 का वैल्यू -5 माइनस by1 का दिया हुआ है 7, यहाँ 7 रख दो, स्क्वायर कर दो, ठीक है। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या आपको मिलेगा 12 का -12 का स्क्वायर। अब इसको जब ब्रेक करोगे आप तो देख लो यहाँ 6 में से 5, ये 25, 5 का स्क्वायर मिल गया,
और यहाँ आपको 12 का स्क्वायर मिल जाएगा 144। 12 का स्क्वायर करोगे और प्लस में 144। यहाँ जब 5 का स्क्वायर करोगे 25 और 144, तो ये आपको मिल जाएगा 169, और 169 को करोगे तो प्लस माइनस 13 आपको निकलेगा। तो माइनस आंसर नहीं दिया है तो प्लस 13 यूनिट है। और डिस्टेंस हमें, डिस्टेंस जो पीछे हम लोग पढ़े थे यहाँ पे देख लो, ये प्लस इसमें क्यों लिए थे, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा किस में लेते हैं, पॉजिटिव में। डिस्टेंस निगेटिव में नहीं होता है, ठीक है ना, डिस्टेंस कभी निगेटिव में नहीं होता है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। इस यहाँ भी जो प्लस माइनस 13 निकला तो सिर्फ हमको प्लस वाला चाहिए, प्लस 13। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 8, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए कॉस थीटा बी साइन थीटा और 0 और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, इसका पूछ रहा है आपसे डिस्टेंस, ठीक है। चलो तो पहले लिख लो पहले, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा और 0, ये x1 दे दिया और ये y1 दे दिया। सेकेंड में आपका क्या दिया है, 0, यानी ये दिया हुआ है आपका x2, और इधर दिया है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा। अगर इसको p लेट करते हो, ये q लेट करते हो, तो अब आपको यहाँ से डिस्टेंस निकालोगे PQ। फार्मूला क्या होता था, पीछे हम लोग लिखे हैं, देखो x2 माइनस x1, तो यहाँ करेंगे x2 यहाँ कितना है 0 माइनस a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, और इस पे पावर करते हैं, प्लस y2 माइनस y1, ये y2 का वैल्यू रहा, y लिख लो यहाँ, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, और y1 का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ देते हैं 0, और इसका कर दो आप स्क्वायर, और इसको बढ़ा दो आगे तक। अब इसका स्क्वायर करना, तो 0 का तो कोई वैल्यू लेते नहीं है, तो यहाँ हो गया आपका a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस ये 0 का कोई मतलब नहीं रहा, तो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी का फार्मूला लगा दो, a स्क्वायर, a प्लस बी का फार्मूला a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसका कर लो, आप ब्रेक कर लो, प्लस a स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें लगाना, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। इसको आगे की ओर बढ़ा। अब देखो यहाँ से ये प्लस में और ये माइनस में, तो यानी ये और ये कैंसिल हो गया, आपको क्या बचा ये देख लो, आपको बचा a कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ, a कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ, तो यहाँ से 2a कॉस स्क्वायर थीटा अच्छा, ए वाला में साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान दो आप, ये चीज़ देखो ए कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ ए साइन स्क्वायर थीटा है, दोनों में से एक कॉमन लोगे ए स्क्वायर, तो क्या मिलेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बी वाले पार्ट को देखो, बी वाला में बी स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ बी स्क्वायर कॉमन कर लो, फिर कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तब इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू भी 1 हो गया,
तो आपको क्या मिला, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला आ गया। अब देख लो कहाँ पे, सी आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, द वैल्यू ऑफ बाई इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना। अच्छा, अब आपको डिस्टेंस दे दिया है, यानी कि डिस्टेंस का वैल्यू दे दिया है 10, ठीक है। अगर ए लेट करते हो 2 और बाई, और बी लेट करते हो आप -4 3, तो ये जो डिस्टेंस है आपका किसका दिया हुआ है, ए बी का। इसी में से आपको किसका निकालना है वैल्यू, बाई का। तो ये चीज़ देखना है यहाँ पे, ये आपको क्या मिल गया, इसको आप बोल सकते हो x1/1, इसको आप बोल सकते हो x2/2, ठीक है। अब ए बी का डिस्टेंस फार्मूला लगा दो यहाँ पे। डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, अच्छा ए बी का स्क्वायर लिख दे, या तो फिर ए बी का जो रूट अंडर देते हैं तो बोथ साइड आप स्क्वायरिंग कर सकते हो, तो ये अंडर रूट हट जाएगा इधर से। तो इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट लिखो ए बी स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, अंडर रूट नहीं लिखे क्योंकि इधर स्क्वायर कर दिया हूँ, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ ए बी का वैल्यू आपका 10 है, तो यहाँ लिख दो 10 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का वैल्यू, x2 ये हो गया, ये -4x2, -4 और -2 का स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू देखो 3 माइनस y का स्क्वायर, ये हो गया। ध्यान देना, ये x2, ये y2, ये x1 और ये y1, ये सब ध्यान देना आप। अब इसको कैलकुलेट करो, ये बन गया आपका 100, 4 2 6, ये मिल गया आपका 36। a माइनस बी का फार्मूला पे स्क्वायर तोड़ो, इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। 36 और 9, 100, इधर कर लो 45 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, इसको इधर माइनस में भेज सकते हैं, तो माइनस कर लो, 100 माइनस 45 इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 6y, तो आपका मिल गया 55 इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 6y। अब ये देखो क्वाड्रेटिक के टर्म में आ गया, वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 55, ठीक है। वाई स्क्वायर फिर 6, अब इसको अंदर कर लो तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 55 इक्वल टू 0। इसको ब्रेक करो आप, वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5y माइनस 55 इक्वल टू 0। इस दोनों में से y को कॉमन, y माइनस 11, 5 कॉमन लो तो y माइनस 11, यहाँ से अब y माइनस 11 कॉमन ले लो, तो इसमें से क्या बचा y और इसमें से क्या बचा आपको 5, 0। अब यहाँ से दो वैल्यू निकला, एक y माइनस 11 इक्वल टू 0, एक y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू आपसे निकल गया 11 और एक निकल गया -5, तो दो वैल्यू निकला यहाँ से। अब ऑप्शन में देखो कि क्या क्या दिया है, जो दिया है उसको लगा दो -5, यानी कि ये आपका डी राइट आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा द पॉइंट P02 एंड द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द बाई एक्सिस एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। इतना अच्छा, एक P पॉइंट है और जिसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। बाई एक्सिस परपेंडिकुलर है। अच्छा, P आपको कितना दिया हुआ है 0 2, A कितना दिया हुआ है बच्चा -1 और 1, B कितना दिया हुआ है 3 और 3, 3 और 3। अब आपको बताना है कि P पॉइंट जो है, पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ बाई एक्सिस एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, ये बताना है आपको। यानी कि लाई कब करेगा, जब PA बराबर PB हो जाएगा, PA बराबर PB हो जाएगा, तब लाई करेगा।
तो पी ए बराबर पी बी, अगर बराबर आ गया तो लाई करेगा, नहीं बराबर हुआ तो लाई नहीं करेगा। तो पहले हम डिस्टेंस फार्मूला से पी ए बराबर पी बी निकालते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला पी ए इस दोनों में लगा दो और फिर इस पी ये दोनों में लगा देना। जिससे लगाओगे पहले वाला को x1/1 मानना है और सेकेंड वाला को x2/2 मानना है। अगर हम लोग पी ए इसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं पी ए को, तो इसको आप मान लेना x1/1 और इसको मान लेना आप x2/2। पहले हम लोग पी ए निकालते हैं, फिर पी बी निकालेंगे। पी ए निकालते हैं पहले। तो पी ए निकालने के लिए क्या करोगे, x2 माइनस x1, x2 इसको लिए हैं -1, तो -1 माइनस 0 का स्क्वायर, इसमें /2 है 1 माइनस 2 का स्क्वायर, इसमें करोगे तो 1 + 1 √2। चलो अब पी बी निकालते हैं। पी बी निकालोगे तब ए को भूल जाना x2/2, अब इसको मान लेना आप x2 और इसको मान लेना /2। अब फार्मूला लगा दो x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 0, p के अकॉर्डिंग है तो p ही x1 x2 यही रह जाएगा, x1/1 यही रह जाएगा क्योंकि p के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं। /2 निकालोगे, /2 दिया हुआ है 3 माइनस 2 का स्क्वायर, ये बन गया 9, ये बन गया 1। यहाँ से आपका क्या निकल गया, √10, ठीक है। तो देखो पी ए का डिस्टेंस कितना आया, √10, पी बी का कितना आया, पी ए का आया √2 और इसका 10। तो यहाँ से क्या हो गया, पी ए नॉट इक्वल टू पी बी, पी ए नॉट इक्वल टू पी बी। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो सो द पी does not lie on perpendicular bisector of AB, ठीक है। जब पी ए बराबर पी बी आ जाता, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग पढ़े हैं ना, क्योंकि कोई भी परपेंडिकुलर होता है तो इसको और इसको बराबर भागों में बांट देते हैं, जिसको हम लोग एल्टीट्यूड पढ़े थे ट्रायंगल में। तो अगर ये और ये बराबर होगा, यहाँ P मान लो और यहाँ A है और यहाँ B है, तो ये यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस यदि बराबर हो गया तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है AB पे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर इसको आप O मानो तो यहाँ हो गया OP डज नॉट परपेंडिकुलर AB, है ना। तो ऑप्शन क्या आपका हो गया B, ये गलत हो गया। चलो, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना और इतना वैल्यू ऑफ P, ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं, है ना। अभी हम लोग किए हैं ऐसा क्वेश्चन डिस्टेंस वाला, ये क्वेश्चन देख लो, ये वाला क्वेश्चन अभी किए 9 नंबर, और सेम क्वेश्चन आपको 11 नंबर है। इसमें y का वैल्यू निकालने दे रहा है, इसमें आपको P का पूछ रहा है। तो ये आपके लिए रहा, ठीक है। नीचे कमेंट करके इसका आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग चलते हैं। A circle has distance at the origin, a point P इतना lie on the point Q68 line outside the circle। ये जो P है ये outside the circle है। मान लो कि ये सर्कल को ड्रॉ करते हैं और इसको आप मान लो P जो दिया हुआ है 5 0, और ये ओरिजिन आपका 0 0, और एक कोई आउटसाइड पॉइंट है यहाँ पे Q जो दिया हुआ है आपका 6 और 8। आपको कह रहा है कि लाई आउटसाइड द सर्कल, जो आउटसाइड वाला पॉइंट है क्या सर्कल पे लाई करेगा या नहीं करेगा, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। चलो, इसको किस तरह से हम लोग करते हैं, P द पॉइंट Q जो है लाई आउटसाइड द सर्कल, ये निकालना है। तो निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो यहाँ से ये PA डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे यहाँ से, ठीक है। और डिस्टेंस फार्मूला निकालने के बाद हम लोग यहाँ से देखेंगे कि अगर ये डिस्टेंस यहाँ अगर O मानते हो आप, OP का डिस्टेंस OQ से ज़्यादा हो जाता है
ओ क्यू से ज़्यादा हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अंदर हो जाएगा, ये पी बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर जस्ट इसका अपोजिट देख लो, ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी, ओ क्यू बराबर हो जाएगा किसका, ओ पी का। अब इसमें ओ क्यू का डिस्टेंस निकालो और ओ पी का डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फार्मूला से। और ओ क्यू, ये जो ओ क्यू हुआ, ओ क्यू का डिस्टेंस अगर बड़ा हो गया तो इसका मतलब हुआ कि पी जो पॉइंट है, देखो ना, कोई अगर यहाँ है और कोई पॉइंट यहाँ है, अगर डिस्टेंस इसका डिस्टेंस से ये वाला बड़ा हुआ तो इसका मतलब ये बाहर है, सर्कल से बाहर है, आउटसाइड है, क्योंकि वो तो ओ पी निकालेंगे तो रेडियस आ जाएगा, रेडियस से बड़ा हो गया वो। तो पहले हम ओ क्यू निकालेंगे। ओ क्यू का डिस्टेंस निकालोगे तो ओ क्यू निकालने के लिए आपको ये क्या मिल गया, x2 y2 और ये मिल गया आपका x1 y1। ठीक है, जो आपको निकाल दे, जैसे कि दो गो का पॉइंट पूछा है ना, तो पहले वाला को आप क्या मान लेना, x1 y1 और सेकेंड वाला को मान लेना x2 y2। तो ओ क्यू जब निकालोगे आप यहाँ से तो डिस्टेंस फार्मूला देख लो ओ क्यू का, ओ क्यू x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू दिया हुआ है 5 माइनस 0 का स्क्वायर। ऐसे ओरिजिन से डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, वो भी मैं आपको बताया हूँ, तो डायरेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ से 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ से आप निकाल दिए 25 का स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ से निकल गया आपका 5, तो एक 5 निकला। अब ये ओ पी का हम लोग निकाल दिए, सॉरी ये ओ पी का हो गया आपका ओ पी। अब यहाँ से ओ क्यू का डिस्टेंस निकाल लो। ओ क्यू का जब निकालोगे तो फिर से ये x1 y1 का काम करेगा, लेकिन यहाँ चेंज हो जाएगा, ये x2 और y2 का काम करेगा। तो x2 है 6 माइनस 0 का स्क्वायर और q है 8 माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ से कर लो 36 प्लस 64, तो यहाँ से मिल गया 100 का स्क्वायर रूट प्लस 10, क्योंकि डिस्टेंस पूछ रहा है तो 10 में ले लेना, 10 लेना। तो देखो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि ओ पी से बड़ा है ओ क्यू, ओ पी से बड़ा है ओ क्यू, इसलिए पी इज द पॉइंट, सॉरी क्यू इज आउटसाइड ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल के आउटसाइड हो गया, तो ये जो बोल रहा था इसमें लाई आउटसाइड द सर्कल, तो ये क्या मतलब क्या हो गया, ट्रू, सही बात बोल रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देख लेना। द डिस्टेंस ऑफ द सर्कल व्हिच सेंटर एट इतना, एट विच पासेस थ्रू द पॉइंट इतना। अब कोई एक सर्कल ले लो आप, है ना, जिसका सेंटर दिया हुआ है कितना, 0 0, यानी कि ओरिजिन। अब कोई अदर पॉइंट बाहर में जिसको ए मान लो आप, -6 और 8 है ना। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, रेडियस। तो रेडियस जब पूछा है तो फिर से आप डिस्टेंस फार्मूला, तो ओ ए लिख लो यहाँ से, ओ ए, इसको आप मानोगे क्या, x1 y1 और ये आपका हो गया x2 y2। तो x2 माइनस x1 -6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी कि 8 माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ से जब करोगे आप तो यहाँ से 36 और यहाँ से 64, तो अंडर रूट 100, यानी कि 10, ये डिस्टेंस आ गया 10। और देख लो ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इज द पॉइंट ऑफ द इतना एंड इतना आर कोलिनियर। 14 नंबर कोलिनियर प्रूव करना है आपको। चलो इसको कोलिनियर देखने के लिए बच्चा, हम कोलिनियर पहले किसको कहते हैं ये समझ ले। तो मान लो कि ये कोई पॉइंट है ए और बी, ठीक है, कोई ऐसा पॉइंट
सी जो कि हमेशा इसी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ही लागू होगा और ये कोलिनियर कहला जाएगा। ठीक है, जब फार्मूला की बात करते हो तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होना चाहिए। ये अगर फॉलो कर गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कोलिनियर हो गया। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये पूरे डिस्टेंस के बराबर हो गया तो ये क्या मिल जाएगा आपको, कोलिनियर मिल जाएगा। यानी ए बी बी सी बराबर ए सी। ठीक है, चलो इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। जब ठीक है, जब ए बी लोगे तो ये क्या मिल जाएगा आपका x1/1, ये आपका मिल गया x2/2। ठीक है, तो बारी बारी से आप डिस्टेंस निकालना, पहले ए बी बी सी फिर सी ए। तो पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। ए बी निकालोगे तो x2 - x1, x2 यहाँ पे कितना है बच्चा देख लो 5, यहाँ लिखो 5 - 1 का स्क्वायर प्लस x2 कितना है 2 माइनस x/1 कितना है -1, तो यहाँ कर लो -1 का स्क्वायर। ये मिल गया आपका 4 का स्क्वायर, यहाँ मिल गया 3 का स्क्वायर, यहाँ 16 + 9, तो ए बी आपका मिल गया कितना 5, ए बी आ गया आपका 5। चलो इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे बी सी। बी सी का डिस्टेंस देखो, बी सी, अब बी सी को जब देखोगे तब क्या कर लेना, इसको मान लेना x2/2 और जो ये x2/1 है, अब ये काम किसका कर जाएगा, सॉरी चलो हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे थे। देखो यहाँ बी सी का वैल्यू देख लो, इसको अब ले लेना तुम x1 और y1। ठीक है, पहले वाला को x2 ले लेना है और फर्स्ट वाला को x1 मान लेना है। चलो फिर से इसमें करते हैं, x2 माइनस यानी 9 - 5 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर। 5 माइनस क्यों, क्योंकि by2 - by1 यहाँ कितना हो गया 2। अब यहाँ कर लो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आपका मिल गया 16 + 9 √, यहाँ भी आ गया 5। अब हम लोग फाइनली चलते हैं ए सी में। ए सी निकालोगे ये वाला पॉइंट, इसको अब लेट कर लेना आप x1/1। ठीक है, और इसको आप लेट कर लेना x2/2। यहाँ से निकालो x2 की जगह है 9, और जिसको आप निकालोगे बच्चा, ये सी निकाल रहे हो ना, तो सी को मान लेना x2/2, सी वाला कोऑर्डिनेट को, ए वाला कोऑर्डिनेट को x1/1, तब जल्दी से बनेगा। तो 9 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 + 1 का स्क्वायर, है ना। 5 क्यों, क्योंकि यहाँ x2 5 है, by2 5 है और यहाँ by1 -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ कर लो तो 8, 9 में से 1 माइनस कर दो, 8 का स्क्वायर करो 64, और यहाँ 5 + 1 6 का स्क्वायर करो 36। तो ये आपका मिल गया 100 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 10 हो गया। अब हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे कोलिनियर का, कोलिनियर कब देगा, ये वाला फॉलो कर लेगा तो क्या दे देगा कोलिनियर। तो देखते हैं ए बी प्लस बी सी फॉलो करता है कि नहीं, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। अगर ये फॉलो कर गया डिस्टेंस से तब हम लोग इसको कहेंगे कि ये कोलिनियर। तो ए बी का डिस्टेंस कितना आया 5, बी सी का डिस्टेंस कितना आया 5 और ए सी का डिस्टेंस कितना है 10। तो ये 10 = 10, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कोलिनियर है। तो पूछ रहा है कि यह कोलिनियर, तो ये कोलिनियर है। तो किस तरह से निकाले, इसको ध्यान देना आप, किस तरह से हम लोग किए हैं। यहाँ देखो आप, नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं, अगर कोई पॉइंट है ये और यहाँ कोई बी है और यहाँ सी है, तो कोलिनियर कब होगा। पहले तो अगर बोला कि कोलिनियर किसको बोलते हैं, तो वैसा कोई लाइन जो कि 2 से ज़्यादा पॉइंट जो कि एक ही स्ट्रेट लाइन में फॉलो करता हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करता हो, उसको हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। अब कोलिनियर जब फार्मूला जो पीछे हम लोग बताएं, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। यानी ए बी प्लस बी सी = ए सी, ये होना चाहिए, तब आपका क्या आ जाना आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं हम लोग। चलो, इफ द पॉइंट इतना लाई ऑन द लाइन सेगमेंट पॉइंट इतना एंड इतना,
इतना एंड इतना, तब इसका क्या होगा ये पूछ रहा है, इसका क्या होगा ये पूछ रहा है। तो बहुत ही ईजी है, आप क्या करोगे, सबसे पहले सभी का डिस्टेंस फार्मूला निकालो। देखो यहाँ P लिखो, P कितना दिया हुआ है 2 1, और यहाँ A लिखो, यहाँ B लिखो। A का वैल्यू दिया हुआ है आपको 4 2, और B का वैल्यू दिया हुआ है 8 और 4। पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। फिर ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे, तीनों डिस्टेंस निकालते हैं। चलो PA जिसको हम पहले बोल चुके हैं, PA पहले निकालते हैं। तो PA जब निकालोगे तो P वाला को मान लेना है x1 बाई 1, और सेकेंड वाला को मानना है आपको x2 बाई 2। फार्मूला लगा दो यहाँ पे, x2 माइनस x1, x2 दिया हुआ है 4 माइनस 2 का स्क्वायर, फिर 2 माइनस 1 का स्क्वायर। ये आपका कितना आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ आपको मिल गया √5, ठीक है। इसी प्रकार से PB निकालते हैं। PB जब निकालोगे आप, अब ये काम कर जाएगा आपका x2 बाई 2 का। तो निकालो यहाँ पर 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये मिल गया 8 में से 2, 6 तक 36, और ये 9, 4 में से 1 गया 9। तो PB 45 √45, और इसको आप क्या लिख सकते हो 9 5, 9 को बाहर कर लो 3√5। तो ये निकल गया PB निकल गया। अब हम लोग AB यहाँ से यहाँ तक का निकालते हैं, AB का डिस्टेंस निकालते हैं, AB का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये काम करेगा x2 का, लेकिन ये अब काम कर जाएगा x1 बाई 1 का, ठीक है। तो 8 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर कर लो। देखो 4 का स्क्वायर ये 16 हो गया, और 4 में से 2 माइनस करो 2, यहाँ 4, आपको मिल गया 16 4 20। तो इसको आप करोगे तो 4 × 5, तो यहाँ से बाहर निकलेगा 2√5। अब देखो कौन सा रिलेशन सेट करता है, ये देखो कौन सा रिलेशन सेट करता है ये देख लेना आपको। AP का डिस्टेंस कितना है आपका √5। ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या कर लेना है, AP कितना दिया हुआ है आपको √5। अब √5 AP है, अच्छा AB 2√5 है, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर लो AP से 2 में, ये AP है, और दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो बच्चा 2 से, तब 2√5 बन जाएगा, और इधर 2AP बन गया, यही ना 2AP बन गया। अब देखो 2√5 का वैल्यू कितना है, 2√5 किसका आया है AB का, तो इसके जगह आप क्या लिख सकते हो AB = 2AP लिख सकते हैं ना। तो अब AP बराबर क्या लिखोगे आप AB डिवाइडेड बाई 2, AB डिवाइडेड बाई 2। देखो ऑप्शन कौन सा है AP, ये वाला आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है। किस तरह से किए, सबसे पहले तीनों डिस्टेंस निकालो, तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद AP और PB का रिलेशन पूछ रहा था, तो AP और PB में हम लोग रिलेशन कर दिए, ठीक है। बस आपको रिलेशन देखना है कि किस तरह से रिलेशन आएगा इसका, ठीक है बच्चा। चलो आज इतना ही तक देखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सारा क्वेश्चन। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके बताना मुझे। तो आज के लिए इतना ही, फिर से हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से आगे करेंगे। 50-60 क्वेश्चन देखेंगे, इतना आपके लिए इनफ हो जाएगा। थैंक यू।